इतना बड़ा आयोजन कर रही अष्टमंगलम फाउंडेशन, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। मैंने भी महाराष्ट्र में बहुत जगहों पे कार्यक्रम किए, लेकिन ऐसा आयोजन तो अष्टमंगलम ने ही प्रारंभ किया और कर रहा है। धर्म की गरिमा क्या होती है, धर्म की महिमा क्या होती है, ये अष्टमंगलम ने स्थापित किया, कर रहा है, और ऊंचाइयों तक मैं कामना करता हूं कि वो करता जाए, क्योंकि किसी भी चीज के महत्व को जब हम नहीं रखते हैं तब तक उसका महत्व स्थापित नहीं होता। एक सामान्य सा वस्त्र आप ठेले पर लेकर के बेचिए, वही सामान्य वस्त्र आप मॉल में रख दीजिए, फिर जो ठेले पे बिकेगा 100 रुपए में, तो मॉल में बिकेगा सीधे 1000 रुपए। क्यों? उसके महत्व तो बढ़ रहा है। तो सामान्य से वस्तु की ये बात, जहां धर्म की महिमा इतनी बड़ी है कि उसके महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता, उसकी महिमा हम क्या बनाते हैं? लगा दिया कोई मंच ऐसे बिछा दिया, तख्ता लगा दिया, आओ घंटे जी बैठो कुछ बोलो, ठेले पे लगा दिया। सामर्थ्य आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये भाव जो जग रहा है अष्ट मंगलम फाउंडेशन की तरफ से, ये पहली बार जग रहा है। बाबा साहब के सपनों का भारत बन रहा है। जब हमारे धर्म की महिमा बढ़ेगी, आप बौद्ध देशों में जाकर के देखिए, 1 घंटे के प्रवचन के लिए जो आसन बनता है, 10-10 लाख रुपए का आसन बनता है 1 घंटे के प्रवचन के लिए। आप मोबाइल तो है ही, यहीं टाइप करके देख लीजिए। श्रीलंका में चले जाइए, म्यांमार में चले जाइए, थाईलैंड में चले जाइए। क्यों? ऐसे ही नहीं कहा। बाबा साहब लिखते हैं कि धम्म बड़ा अनुपम है, धम्म बड़ा अनुपम है, और धम्म का दान करना मानवता की सच्ची सेवा है। सच्ची सेवा क्या है? धम्म का दान करना, ये मानवता की सच्ची सेवा है, ये बाबा साहब कह रहे हैं। इसलिए हम इस अष्टमंगलम फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। पूरा संघ मंगल कामना करता है कि दिन दुना रात चौगुना बढ़े, इतना बढ़े कि देखने के लिए लोगों को हमेशा ऊंचा देखना पड़े। ऊंचाई आपकी बहुत हो, क्योंकि जितनी ऊंचाई आपकी होगी, उससे कहीं अधिक ऊंचाई आप धम्म को देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत सारे लोगों ने, हमारे प्रिय भंते मेत्तानंद जी ने बुद्ध स्तुति की, भगवत स्तुति की। कल उपासिका जी ने कहा, उनको स्मरण रहा कि जब से हमने होश संभाला, भगवान के वचन ही गाए। और ये भंते भी जब से होश संभाल रहे हैं, तब से ये भी भगवत स्तुति ही कर रहे हैं, और अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इनके लिए भी बहुत सारी मंगल कामनाएं कि वो ऐसी स्तुति करें भगवान की कि सभी के भीतर श्रद्धा जगे, भाव जगे, भगवान के धर्म के प्रति आकृष्ट हो। आदरणीय उपासक जी जो वाराणसी से चल करके आए हैं, आदरणीय बुद्ध घोष जी, अभी आप संविधान के बारे में बहुत सुंदर व्याख्या किए हैं। उतने दूर से चल करके आए, उनको छुट्टियां नहीं थी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने छुट्टियों को
छुट्टियों की व्यवस्था की, किसी तरीके से भागते हुए आपको आपके साथ जुड़ने के लिए वो यहाँ तक आए और बाबा साहब के संविधान के ऊपर उन्होंने सुंदर व्याख्यान दिया। तो ये सब कार्य जो हो रहा है बड़ा ही अनुपम है, बड़ा ही दिव्य है। इसी को दैवीय कहते हैं, दिव्यता कहते हैं। कहीं और जाकर के इसे न ढूंढें। जैसे कल हमने बताया कि ऊपर वाला आपके साथ ही है, कहीं और ऊपर वाला नहीं है। ये ऊपर वाला जब तक है तब तक सब कुछ ठीक है, नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं। तो जो सहस्र परिश्रम आपका चल रहा है, अजैव किच्छ मातपम को जन्या मरणम सुए, आज ही हमें अभ्यास कर लेना है धम्म का। कौन जाने कि कल हम रहे ना रहे, कौन जाने कल हम बैठ ही ना पाए, कौन जाने हम कल स्वस्थ ही न रह पाए। इसलिए जितना आप यहाँ से ले सकते हैं इस संसार से, वो आप ले लें, विलंब ना करें। जितना ले सकते हैं ले लें, विलंब ना करें। क्यों? क्योंकि जितना विलंब करेंगे उतना ही आपके लिए हानिकर होगा। बुद्ध कहते हैं अभिथरेथ कल्याणे पापा चित्तं निवारे दत्तम ही करोतो पुण्यं पापस्मिन् रमते मनो। अगर कुशल कर्म करने का अवसर आए, ऐसी भावना जगे मन में, तो दत्तम ही करोतो पुण्यं, उस पुण्य को तत्काल करना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि विलंब किया तो पापस्मिन् रमते मनो, अच्छा नहीं किया तो क्या होगा? बुरा। अच्छा, सत्य नहीं बोला तो क्या बोलने को बचेगा? क्या बचेगा? झूठ। कुशल नहीं किया तो क्या करने को बचेगा? अकुशल ही बचेगा। इसलिए कुशल चित्त पैदा हो रहा है 121 चित्तों में से। तो बुद्ध कह रहे हैं धन धन की करो तो पुण्य आपको तत्काल करना चाहिए, क्योंकि पापस्मिन् रमते मनो, मन तो हमेशा पाप में ही रमता है। कहाँ रमता है? पाप में। दिन भर में कितनी बार भगवान बुद्ध के नाम का स्मरण करते हैं, कितनी बार वंदना कर लेते हैं। इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो, कितनी बार कर लेते हैं? एक बार भी नहीं ना, नहीं करते। अब गीत कितनी बार गुनगुना लेते हैं? बहुत कुछ आप गुनगुना लेते हैं। मेरे एटीएम का नंबर, पिन नंबर, मोबाइल नंबर आज से 13 हो गया। ये दिन भर चलेगा। लेकिन बुद्ध का स्मरण, मैं उसको बंद करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम कबीर गाफिल क्यों फिरे न क्यों सोए घनघोर। तो ये सुसुप्ति की अवस्था है। इतनी घनघोर निद्रा तो पशुओं की भी नहीं होती है। इतनी घनघोर निद्रा तो पशुओं की भी नहीं होती है जितनी मनुष्यों की होती है। एक कुत्ता होता है, एक सुई भी गिराइए तो फट से सो रहा है तो उठा के पहले चारों तरफ नजर घुमा के देख लेता कि क्या हुआ, कुछ तो कहीं खटपट हुई है। यहाँ तो पूरा अलमारी उठा ले जाए चोर तो भी नींद नहीं खुलने वाली। तो कबीर भी यही कहते हैं कि कबीर गाफिल क्यों फिरे न क्यों सोवे घनघोर, तेरे सिराने जम खड़ा जो हथियार चोर। आपके सिराने, सिराना किसको कहते हैं? सिराना तकिया। आपके तकिया के पास कौन खड़ा है?
पास कौन खड़ा है? यम, यम मृत्यु, जिसे बुद्ध ने कहा कि अजय किच्च मातपन को जन्या मरणम सुवे। आज ही तप कर लीजिए, आज ही धर्म की साधना कर लीजिए, कौन जाने कि कल मरना हो जाए। तो कबीरदास भी कह रहे कि कबीर का क्यों फिरे न क्यों सोए घनघोर। इतनी घनघोर निद्रा क्यों है? यमराज तो खड़ा है सिर के पास प्राण ले जाने के लिए, और फिर भी सोते हैं। हाँ, यमराज तो खड़ा है। इसलिए भगवत कथा की तरफ हम चलते हैं। शब्दों पे ना जाइए, भगवत नमो तस् भगवतो से भगवत कह रहा हूं। हाँ, को जन्या मरणम सुवे, कौन जाने कब मरना हो जाए। ये जीवन मिला है तो धर्म की साधना के लिए मिला है, कोई और कार्य करने के लिए नहीं मिला। वो सब वायु पटक हैं, साथ साथ में होने वाले हैं, लेकिन उद्देश्य वो नहीं। उद्देश्य दूसरा है। क्या है? तो बुद्ध ने कहा कि कर्मोपकरणं त्वैतन मनुष्याणाम शरीरकम। क्या कहा बुद्ध ने? कर्मोपकरणं त्वैतन मनुष्याणाम शरीरकम। मनुष्य का शरीर अच्छे कर्म करने के लिए है। अच्छे कर्म में क्या क्या आते हैं? चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, ये सब नहीं। ये शरीर मिला है तो पुण्य का कर्म करने के लिए, धर्म की साधना करने के लिए। इसलिए धर्म की साधना में रत हुए। कल हमने बताया कि बोधिसत्व की माता महामाया ने बोधिसत्व को जन्म दे दिया। बोधिसत्व क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बोधिसत्व के 8 अभिनिहार ही होते हैं। मनुष्यत्वम, लिंग संपत्ति, हेतु सत्तार दर्शनम, प्रवज्जा, गुण संपत्ति, अधिकारोच छंदता। ये 8 चीजें जिनके पास ये होती हैं, जिनके ये 8 अभिनिहार होते हैं, वो बोधिसत्व होता है। बोधिसत्व ने जन्म ले लिया और जन्म लेते ही माता महामाया का जो उद्देश्य था मायके जाने का, वो उद्देश्य पूरा हो गया। क्यों जाए? क्योंकि जिसे जन्म देने के लिए मायके जाना चाह रही थी, वो तो लुम्बिनी वन में ही हो गए। अब क्यों जाना? वापस आ जाती, वापस आ जाती, और 7 दिन के भीतर उनका नामकरण होता। 7वें दिन, 7वें दिन नामकरण होता है। नामकरण के लिए कोई विशेष प्रबंधन नहीं किया गया। नाम रखा गया बोधिसत्व का, माता महामाया शुद्धोधन के पुत्र का, सिद्धार्थ। सर्वम अर्थ सिद्ध्यते। क्यों सिद्धार्थ नाम रखा गया? कि सारा अर्थ सिद्ध होता है जिनके आने से। अच्छा माताएं, बहनें, इधर उपासकगण, आपके पास समस्त दौलत हो लेकिन पुत्र पुत्री न हो तो कोई कामना आपकी पूरी लगती है? सब होते हुए व्यर्थ है ना। अगर संतान ना हो तो सब होते हुए व्यर्थ लगता है। तो कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ की सिद्धि ही नहीं है अगर संतान ना हो। तो शुद्धोधन तो राजा है, राजा है, उनके पास क्या चीज की कमी है? न सेवक की, न नौकर चाकर की,
न अधिकारियों की, न धन की, न दौलत की, न वैभव की, किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन अभी भी अर्थ सिद्ध नहीं हुआ, अभी भी अर्थ सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए इतनी प्रार्थनाओं के बाद, इतने लंबे समय के बाद जब इनके घर में संतान की उत्पत्ति होती है, तब जाके इनका सारा अर्थ सिद्ध होता है। सर्वम अर्थ सिद्ध्यते विसिद्धार्थः, जिसके आने से सारा अर्थ सिद्ध हो जाता है, वो कौन है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ है कामनाओं अभिलाषाओं का पूरा होना, इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, अर्थ की सिद्धि हो जाना। इसलिए लंकावतार सूत्र में सिद्धार्थ की जगह उनका एक नाम है सर्वार्थ सिद्ध। हमने वंदना करते समय ही बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, नहीं पता चला? लंकावतार सूत्र में उनका एक नाम है सर्वार्थ सिद्ध। इसलिए हमने स्तुति में ही कहा सर्वज्ञ सुगतो बुद्धो धर्मराज स्थापित। उनके नाम है 32 नाम, बुद्ध के, सिद्धार्थ गौतम के 32 नाम हैं। उसमें से एक नाम है सर्वार्थ सिद्ध। सर्वज्ञ सुगतो बुद्धो धर्मराज स्थापित, सम्मंत भद्रो भगवान मार्जिनो प्रतिष्ठिता, खडभिको 10 बनो वाद्य विनायक, मुनीन्द्रः श्रीगणः शास्तां शाक्यमुनित्रयः, सहसाक्य सिंहः सर्वार्थ सिद्ध। कौन सा नाम है? सर्वार्थ सिद्ध। सभी अर्थों की सिद्धि हुई उनके जन्म से, इसलिए उनका नाम पड़ा सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ का पालन पोषण बड़े वैभव से होने लगा, लेकिन भविष्यवाणियां सुनी थी कि नहीं ये तो घर छोड़ देंगे, गृह त्यागी हो जाएंगे, गृह त्याग करके बुद्ध बनेंगे। तो रोकने का प्रबंध भी सुना था, इसलिए बचपन से ही बड़ा वैभव में रखा गया, उनको बड़ी सुख सुविधाओं में रखा गया। लेकिन जिसका जो स्वभाव होता है वो स्वभाव रहता ही है। आज सुबह आदरणीय खड़से जी कह रहे थे कि हमारे पिताजी कहते थे कि क्रांति किसी के भीतर भरी नहीं जाती, वो खून में ही जन्मजात रहती ही है, बस उसे जगा दिया जाता है। और जिसके भीतर, जिसके खून में, रक्त में क्रांति नहीं है, उसके आगे कितना भी मंत्र फूंकिए, कितना भी वैल्यूम पढ़ाइए, बस आपका उसके भीतर क्रांति आने वाली नहीं है। ऐसे ही बोधिसत्व तो जन्म से ही बोधिसत्व होते हैं, बोधि का अंकुर है, बस समय परिस्थिति के अनुसार उनका अंकुरण होता है। इसलिए उनका पालन पोषण बड़े वैभव से होने लगा। उस कुल में, साक्यों के कुल में वक्र मंगल संस्कार होता था। क्या होता था? वक्र मंगल संस्कार। जिस समय राजा स्वयं हल चलाने जाते थे, चला करके खेती की शुरुआत करते थे, तो इस वर्ष वक्र मंगल संस्कार है, आषाढ़ का समय है। राजा के लिए अलग से रथ हल बनवाए गए, राजा पहुंचता है और हल चलाने के लिए जाता, साथ में सिद्धार्थ कुमार भी जाते।
तो उनको देखने के लिए दाइयां लगी हुई थी, नौकरानी जो बच्चों का देख करती हैं। दाइयां लगी हुई थी, नौकरानी जो बच्चों का देख करती हैं। दाइयां, कई सारी दाइयां थी। राजन तो हल चलाने के लिए चले जाते, लेकिन दाइयों ने सिद्धार्थ कुमार को एक वृक्ष के नीचे बिठा दिया। एक वृक्ष के नीचे बिठा दिया था कि राजकुमार अगर बाहर जाएंगे तो इनको धूप लगेगी, भी बच्चे। इसलिए राजन तो हल चलाने लगते, लेकिन ये अभी 7 वर्ष के हुए। उन्होंने देखा कि वक्र मंडल संस्कार चल रहा है, सभी लोग उसमें व्यस्त हो गए, तो मैं क्या करूं? अकेले बैठे हैं, दाइयां भी उधर ही ध्यान देने लगी, तो अकेले बैठे बैठे मैं क्या करूं? तो अकेले ही बैठे बैठे पालथी मार के बैठ जाते, आसन लगा लेते, आंखें बंद कर लेते, ध्यान करने लगते। क्या करने लगते? ध्यान करने लगते। अच्छा, एक महापुरुष और सामान्य पुरुष में अंतर होता है। लोग कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर में है, खाली दिमाग शैतान का घर। ये शैतान के लिए खाली दिमाग शैतान का घर होता है, महापुरुष के लिए नहीं होता। उसके पास जब समय रहता है तो उस समय का वो सदुपयोग करता है, उसका सदुपयोग करता है। शैतान को नहीं घुसने देता। शैतान जाता बुराई, उठ पटांग की बातें चलना। अब ये जब खाली हुए, इनको कुछ करने के लिए नहीं बचा, तो उससे भी अच्छा कार्य सिद्ध करने लगे। आंखें बंद कर लिया और समाधि लगाने लगे। क्या समाधि लगाने लगे? श्वास को देखने लगे। श्वास अंदर आ रही, श्वास बाहर जा रही। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान। ये देख करके दाइयां आश्चर्यचकित हो गई कि इतना छोटा सा बालक समाधि लगाए, शांति से बैठे। बच्चे शांति से बैठते हैं 2 मिनट भी, और वो बैठे बैठे बहुत देरी से बैठ गए। ऐसा वर्णन है, बैठे बैठे बहुत विलंब हो गया। सूरज जो ऊपर था वो नीचे की तरफ जाने लगा। छाया जो सीधे सीधे पेड़ के नीचे पड़ रही थी, अब वो छाया तिरछे होने लगी। लेकिन ये कुमार तो बैठे हुए साधन कर रहे हैं। और ये आश्चर्य देख करके दाइयां जाकर के राजा को कहती है कि राजन, आपके पुत्र तो बैठे हुए हैं, साधना कर रहे हैं, अलौकिक दृश्य है, चलें देखें। राजन भागे भागे आते हैं। भागे भागे आते तो क्या देखते हैं कि बालक बैठा है और शरीर से अनुपम तेज अनुभव हो रहा है। शरीर से एक अनुपम तेज अनुभव होता है। आप भी जब किसी महापुरुष से मिलते होंगे, किसी सन्यासी से मिलते होंगे, किसी अच्छे व्यक्ति से मिलते होंगे, किसी भिक्षु से मिलते होंगे, तो बहुतों को देख करके आपके मन में ऐसा लगता होगा कि उनके एक अलग सी अनुभूति होती है, अलग से तरंगें निकलती हैं। द्वेषी व्यक्ति के साथ भी आप खड़े होंगे तो आपको उसकी तरंगों का अनुभव होता है। राजा आकर के देख करके प्रणाम करने लगता। दूसरी बार प्रणाम करता। राजा ने दूसरी बार प्रणाम किया। पहली बार प्रणाम कब किया था? पहली बार प्रणाम किया था कब? जब ये जन्म ही लिए थे और अभी छोटे थे, उसी समय नामकरण तो हो गया, लेकिन शाक्यों के कुल के ही ऋषि हैं जिनका नाम है असित। वो हिमालय पे तपस्या करते हैं।
उनको जब पता चला कि शुद्धोधन के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो वो बड़े प्रसन्न हुए, भागे भागे आते हैं, क्योंकि बड़ा लंबा समय हो गया था, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। इसलिए जब वो सुनते हैं तो कुल ऋषि हैं, भागे भागे आते हैं। द्वार पे खड़े होकर द्वारपाल से कहते कि जाओ ऋषि आए हैं, बता दो। द्वारपाल तुरंत जाके बताता। राजन भागे भागे जाते स्वागत के लिए। ऋषि आते, हाँ ऋषि आते और राजा ने जो आसन बनाया था उस पे आकर के बैठे रहते। हाँ निषिद्ध्वा सुपन्यन्ते निषिन्नो आसनेसि जातो किर महाराज उत्तो तेन तरो सुधी। आसन पे तो बैठ गए, बैठने के बाद तुरंत कहते कि राजन कैसे हैं आप? बोले महाराज मैं तो ठीक हूं, लेकिन आप बताएं अचानक कैसे आना हुआ? तो ऋषि कहते हैं कि जातो किर महाराज उत्तो तेन तरो सुधी। मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बोले हाँ मुझे पुत्र हुआ है, आप मुझे आशीर्वाद देंगे? बोले आशीर्वाद देंगे, लाओ बच्चे को मेरे सामने लाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तच्छा महामित्या राजा लंकितन। हाँ कहा कि लाओ मैं देखना चाहता हूँ। राजन जाते हैं बच्चे को लेने के लिए, लेकिन बच्चा सोया है। फिर भागे आते कहते कि महाराज बच्चा तो सोया है। बंद कर दो। बोलते कि राजन बोलते कि बच्चा सोया हुआ है। तो ऋषि कहते कि राजन ऐसी विभूतियां सोती नहीं, ऐसी विभूतियां सोती नहीं। इस शब्द में बड़ा अर्थ है। क्या अर्थ है? ऐसी विभूतियां सोती नहीं, ऐसी विभूतियां स्वभाव से ही जागृत होती हैं। जाइए ध्यान से देखिए, वो सोए नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की। जाइए ध्यान से देखिए, वो सोए नहीं है। आप कैसे देखते हैं? अच्छा देखते कैसे हैं? पिछली बार बताया था, याद है? कैसे देखते हैं? आंखों से ना। इससे पहले नहीं जानते थे कि आंखों से देखते हैं। बोले कि महाराज जाए ध्यान से देखें। देखिए आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। हमारा कोई भी काम बिना ध्यान के सिद्ध नहीं होता। आंखें रह करके भी आप नहीं देख सकते, कान रह करके भी आप सुन नहीं सकते, जिह्वा रहते हुए भी आप जिह्वा के रस का आस्वादन नहीं कर सकते। क्यों? अगर ध्यान नहीं है तो। ध्यान नहीं है तो कौन आया कौन गया सामने पता चलेगा नहीं। अच्छा घर में फोन रख दिया जाता है, ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, फिर क्या कहते हैं, अरे बेटा ध्यान से देखो। अभी तक किससे देखा? आंख से देखा। अब किससे देखना है? ध्यान से देखना है। तो आप आंख से नहीं देखते हैं, किससे देखते हैं? ध्यान से देखते हैं। आंखें माध्यम है, दिखाता ध्यान है। छोटी सी सुई गिर जाए तो क्या कहते हैं? ध्यान से देखो यही गिरी है। आंख नहीं देख पाए, कौन देखेगा? ध्यान देखेगा। ध्यान से देखो।
हमारा कोई भी कार्य सिद्ध होता है तो ध्यान से सिद्ध होता है, बिना इसके नहीं सिद्ध होता। इसलिए राजन जाए ध्यान से देखें, ऐसी विभूतियां सोती नहीं। इसलिए राजन जाए ध्यान से देखें, ऐसी विभूतियां सोती नहीं, स्वभाव से ही जागृत होती हैं। और जाकर के राजा ने अभी देखा था कि बालक सोया है, अब जाकर के ध्यान से देखते हैं। कैसे देखते? ध्यान से। तो ध्यान से क्या देखते कि सच में बालक जाग रहा है, जाग रहा है, लेकिन बालक शांत है। बच्चे कब शांत होते हैं? अभी जन्म लिया बच्चा शांत कब रहेगा? जब वो सोएगा। इसे बंद कर दो। शांत कब रहेगा? जब वो सोएगा। और अभी ये बालक शांत है तो उन्होंने सोच लिया कि ये सो रहे हैं। बड़ी गहरी बात है इसमें। ऐसी विभूतियां कभी सोती नहीं, स्वभाव से जागृत होती। राजा ने देखा कि बच्चा शांत सोया हुआ है, न हाथ हिला रहा है न पांव हिला रहा है। नहीं तो बच्चे अपना क्या करते रहते हैं, हाथ पांव हिलाते रहते हैं, कभी पैर का अंगूठा मुंह में डाल लेंगे, कभी हाथ का अंगूठा डाल लेंगे, कभी पूरा मुंह ही अंदर घुसेड़ लेंगे। यही करते हैं ना, हाथ पांव इधर उधर मारते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ एक्सरसाइज हो करते रहते हैं जब तक जागृत है तब तक। और अगर सो गए तभी उनकी एक्टिविटी, उनकी ये क्रियाशीलता शांत रहेगी। लेकिन जाके देखा है तो आंखें खुली, आकाश की तरफ देख रहे हैं और चुपचाप लेटे हुए हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य, ऐसा अद्भुत दृश्य शांत क्यों है? शांत क्यों है? हमारे विकारों की वजह से ही हमारे भीतर गतिविधियां होती हैं। बुद्ध को आपने हलन चलन करते हुए देखा? बुद्ध को नाचते डांस करते हुए देखा है आपने? अटकाते मटकाते हुए आपने देखा है? नहीं। उनकी सारी इंद्रियां शांत हैं। क्यों? क्योंकि उनके सारे विकार शांत हो चुके हैं। और जिनके जितने विकार शांत रहते हैं वो उतने ही शांत रहते हैं। ये तो जन्म से ही बोधिसत्व है, इसलिए शांति से लेते हैं। विकार कम है, विकार होता तो उड़ेल का ना। ये देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए। बच्चे को गोद में उठाया और लेकर के जाते हैं ऋषि के सामने। तेन भावेन नरसमस्य, तेन भावेन नरसमस्य न वंदितव्ये शिवरे कोचि। वो हाथ में लेकर के अपने बच्चे को जाते हैं राजा ऋषि के पास। किसके जाते हैं? कि बच्चे को वंदन करवाएंगे ऋषि से उनके, और वो आशीर्वाद देंगे तो मेरे बेटे के लिए दीर्घायु वाला होगा, मंगलकारी। तो तेन भावेन न वंदितव्ये कर रहे हैं। राजा ने स्वयं वंदना किया पहली बार। किसकी? सिद्धार्थ कुमार की पहली बार वंदना किया। इधर ऋषि रोने लगते हैं, फिर हंसने लगते हैं। तो क्यों हंसते हैं, क्यों रोते हैं? कहते हैं हंस इसलिए रहा हूं कि मुझे होने वाले बुद्ध पुरुष का दर्शन हो गया। ये किसी के लिए इतना आसान है? आपके लिए आसान है? कितना रुपया लगा देंगे कि आप बुद्ध का दर्शन कर पाएंगे? कितना लगाएंगे? कितना धन लगा देंगे कि बुद्ध का दर्शन कर पाएंगे? अच्छा, कौन से ग्रह पे चले जाएंगे यान में बैठ कर कि आप बुद्ध का दर्शन कर लेंगे? हाँ, क्या कर लेंगे कि आप बुद्ध का दर्शन कर पाए? आपके सामर्थ्य में इस समय कुछ है?
कुछ चीजें हमारे सामर्थ्य से बाहर की होती हैं, कुछ चीजें हमारे सामर्थ्य के बाहर की होती हैं, जिसे हम वर्तमान में नहीं कर सकते। उसे जब होना है तभी होगा, हमारे ऊपर उसका वश नहीं, हमारे ऊपर उसका वश नहीं। तो हंसते इसलिए हैं कि मुझे होने वाले बुद्ध का दर्शन हुआ, रोते इसलिए हैं कि जब ये बुद्ध बनेंगे तो मैं रहूंगा नहीं। इसलिए भागे भागे अपने पुत्र के पास जाते, अपनी बहन के पुत्र के पास जाते, नालक के पास, कहते नालक अगर तू अपना कल्याण चाहता है, बुद्ध का दर्शन करना चाहता है, तो आज ही घर छोड़ करके प्रवचित हो जा, तुझे बुद्ध का दर्शन होगा। और जब तुझे दर्शन हो जाए तो तुरंत प्रवज्ञा ले लेना तो, और मुक्त हो जाएगा, इसी जन्म में मुक्त हो जाएगा। तो दूसरी बार, पहली बार तो राजा ने ऋषि के सामने वंदन किया सिद्धार्थ कुमार को, दूसरी बार का वंदन किया जब ये वृक्ष के नीचे बैठे हैं, साधना लगाए हैं, मानो कोई तपस्वी बैठा हो, तो दूसरी बार वंदन किया। ऐसी अद्भुत उनके जीवन की घटनाएं चलती रही। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि 16 वर्ष की अवस्था होते होते उन्होंने सारी विद्याएं सीख ली, जो भी था, इतिहास, भूगोल, गणित, मैथमेटिक्स जो भी होता है ना, वो सब सीख लिया। अश्व विद्या, धनुर्विद्या, युद्ध विद्या, ये जितनी भी विद्याएं थी सब सीख लिया। 64 प्रकार की विद्याएं, जिसे 64 कला कहते हैं, 64 प्रकार की विद्याएं सीखा, और सीख करके 16 वर्ष की अवस्था में पारंगत हो गए। अब सोचिए कितनी कुशाग्र बुद्धि के हैं, कितनी कुशाग्र बुद्धि की। क्यों? क्योंकि बचपन से ही कुशाग्र हैं, पैदा होते ही चलते हैं, बोलते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा था कि 11 साल के लड़के को पीएचडी अवार्ड किया गया। 11 साल का लड़का, संभव है? और बहुत बढ़िया उसको ज्ञान है, नाम याद नहीं आ रहा, बस इतना ही बता रहा हूँ, शायद आपने देखा, बहुत वायरल है, बहुत ज्ञान है। आपका बेटा भी तो 11 साल का है, पीएचडी कर लिया। फिर हमने कहा कि कुछ चीजों के ऊपर हमारा वश नहीं होता, हम लाख प्रयास कर लें, प्रयत्न कर लें, हमसे पीएचडी न दिला पाएंगे। वो होता ही है जन्म से, ऐसा गुण लेकर के आता है, ऐसा वैभव लेकर के आता है, जो अपने आप संसार में आकर के प्रकट हो जाता है। तो ऐसी कलाओं को सीख करके पारंगत हो गई। उनके जीवन में भोग विलास की सारी सुविधाएं राजा ने कर ही रखी थी। 3 महल बनाए, रम्य, सुरम्य और शुभ महल, सर्दी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग, ये तीनों महल। और उन महलों में 5 काम गुणों का भोग करते हुए कभी वो महल के नीचे नहीं आते, ऐसा वर्णन। क्यों? क्योंकि राजा ने इतना भोग विलास में लीन किया। इसीलिए एक दिन वो क्या देखते हैं कि सारा भोग विलास तो अनित्य है, ये वास्तविक सुख का कारण नहीं। अभी 16 वर्ष की अवस्था भी हो रही, इनके भीतर अनित्य भाव भी जग रहा है वस्तुओं के प्रति। और तब तक राजन के मन में ये भी चल रहा है कि कुमार अब 16 वर्ष के हो गए, इनका विवाह कर देना चाहिए। विवाह करने के लिए कौन सी कन्या उपयुक्त रहेगी? जाके स्वयं सिद्धार्थ से ही पूछते कि कुमार तुम्हें विवाह तो करना ही है, हम अपनी मर्जी से करेंगे, अपने मन की करेंगे तो ठीक नहीं होगा, तुम ही बताओ कैसे कन्या चाहिए, कैसी कन्या चाहिए, कैसी कन्या के साथ तुम वर्ण करना चाहते हो? सिद्धार्थ ने बताया
कि जो कन्या शीलों का पालन करने वाली हो, माता पिता की सेवा करने वाली हो, जो घमंड नहीं करती हो, जो अभिमान नहीं करती हो, जो किसी का तिरस्कार नहीं करती हो, जो करती हो, जो किसी का तिरस्कार नहीं करती हो, जो प्रजा को अपने पुत्र के समान समझती हो, ऐसी स्त्री से मुझे वरण करना है, विवाह करना है। मुझे किसी जाति गोत्र से मतलब नहीं है, किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का, इससे कोई अर्थ नहीं। ब्राह्मणी क्षत्रिया कन्या वैश्या शूद्री तथैति यस्य एते गुणा सन्ति कामे कन्या प्रवेदय न कुलं न गोत्रेण कुमारो मम विस्मृतः गुणे सत्ते च धर्मे स यत्सा सेवते मनो। कुमार की ये हाई डिमांड सुन करके आज तक किसी ने ऐसा नहीं माना। सब तो ये कहते कि सुंदर होनी चाहिए। हाँ, कैसी होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए। सबसे कुरूप व्यक्ति भी सबसे सुंदर स्त्री चाहता है। हाँ, लेकिन कुमार ने ऐसा नहीं चाहा। उन्होंने गुणों को माना, क्योंकि गुणों से ही पूजा होती। नाचा लिंग नाचा वय, गुणों से पूजा होती। कितने उम्र के हैं? 80 वर्ष के हैं, इससे थोड़ी ना पूजा हो जाएगी कि आप 80 वर्ष के हैं, आपके बाल पक गए तो चलो आपकी पूजा करूं। नहीं, कोई गुण नहीं तो कोई पूजा नहीं होगी। गुणों को धारण कर लिया तो पूजित हो जाएंगे। गुणाम पूजा गुण नाचा लिंग नाचा वय, गुणों से व्यक्ति की पूजा होती है। गुण धारण किया तो पूजित है, नहीं धारण किया तो पूजित नहीं। इसलिए उनके पिता ने जब सुना कि उनको गुणवान बहू ढूंढना है, पुत्रवधू ढूंढना है, तो एक अमात्य को नियुक्त करते कि जाओ ये गुण वाली कोई कन्या ढूंढ करके लाओ। हाँ, ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से ये गोपा, जिनको यशोधरा कहते हैं, ये मिलती हैं। तो यशोधरा भी अपनी डिमांड करती है। भाई, पुरुष डिमांड करेगा तो स्त्री नहीं करेगी, उसका अधिकार नहीं है, उसका भी तो अधिकार है। इसलिए उन्होंने भी कहा कि मुझे किसी कोमल व्यक्ति से विवाह नहीं करना, मुझे यशस्वी व्यक्ति से विवाह करना है, जो शीलवान गुणवान धार्मिक होते हुए भी परम साहसी पराक्रमी हो, शूरवीर हो, जिसके समान कोई योद्धा न हो। इसलिए स्वयंवर कराया जाए, स्वयंवर कराया जाए। अमात्य ने तो ढूंढा कि ये यशोधरा सिद्धार्थ के लिए उपयुक्त है, लेकिन यशोधरा ने भी कहा कि नहीं, स्वयंवर कराया जाए, स्वयंवर कराया जाए। मैं खुद ही वहीं पे वर्ण करूंगी। अगर सिद्धार्थ कुमार स्वयंवर के नियमों को पालन करते हैं, उसमें विजयी होते हैं, तो कई प्रकार की विद्याएं जिनका प्रदर्शन करना था, उसमें सबसे कठिन विद्या थी धनुर्विद्या। धनुर्विद्या का प्रदर्शन नीचे रखे पात्र में देख करके ऊपर मछली की आंख में तीर मारना था। ये कथा हमारे यहाँ से है, इसलिए आपको बता रहा हूं। नीचे जल के पात्र में देख करके ऊपर घूम रही मछली की आंख में तीर लगाना है, और तीर लगाने से पहले ऐसी धनुष है जिसपे प्रत्यंचा चढ़ाना बड़ा कठिन है। कोई बहादुर व्यक्ति ही प्रत्यंचा चढ़ा सकता है, यानी डोरी लगा सकता है इस पे।
बहुत सारे राजकुमार आए लेकिन प्रत्यंचा न चढ़ा पाए। राजकुमार को जब धनुष दी गई तो जिस धनुष को वो छुए प्रत्यंचा चढ़ाए धनुष ही टूट जाए। जिसको प्रत्यंचा लगाए धनुष ही टूट जाए। फिर सिद्धार्थ ने कहा अरे कोई ऐसी धनुष भी है जिसके मैं प्रत्यंचा चढ़ा करके निशाना साध सकूं? बोले हाँ तुम्हारे पितामह सिंह हनु की धनुष है, उस पे प्रत्यंचा चढ़ाओ वो टूटेगी नहीं। सिंह हनु की धनुष मंगवाई गई, पितामह की दादा की धनुष मंगवाई गई। हाँ, लोग बूढ़े बुजुर्गों को व्यर्थ का समझ लेते हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी क्या अधिकतम समय में उन्होंने जो अपना अनुभव और काबिलियत छोड़ा है हमारे लिए, वो अनुपम है। उसे हमें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। आज की बनी हुई आधुनिक धनुष को उन्होंने तोड़ दिया, प्रत्यंचा चढ़ाते ही टूट गई, लेकिन दादा के समय की बनाई हुई धनुष टूटी नहीं। धनुष सामने रख देगी, प्रत्यंचा चढ़ाया और प्रत्यंचा चढ़ गई। लोग तालियां पीट करके स्वागत करने लगे, अरे वाह आपके पितामह तो परम पराक्रमी रहे, परम पराक्रमी रहे। उन्होंने अपने बाल धूप में नहीं सफेद किए। उन्होंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किया था, अनुभवों से बाल उनके सफेद हुए। बाल सफेद होने के कई कारण होते हैं। कौन से कारण होते हैं? आप तो वही जानते होंगे कि कौन सी विटामिन की कमी पड़ रही, उससे बाल सफेद हो गए। विटामिन के की कमी हो गई, बाल सफेद हो गए। इस विटामिन की कमी, उस विटामिन की कमी, इसलिए बाल सफेद हो गए। मिलिंद प्रश्न में वर्णन मिलता है कि कभी कभी असमय बाल भी पकने लगते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में शायद ये बातें उतनी लागू नहीं होती, पहले की बात है। जिसकी बुद्धि पक जाती है उसके बाल सफेद हो जाते हैं। जिसकी बुद्धि पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसके बाल पक जाते हैं। लेकिन आज तो ऐसे ही पक जा रहे हैं, बिना मैच्योर हुए बाल पक जा रहे हैं। तो जिन राजा मिलिंद ने भंतेनाथ सिंह से प्रश्न किया कैसे जाने कि इसकी बुद्धि पक गई है, तो 5 कारण बताए। उसमें कारण एक ये भी बताया कि राजन, एक ये भी कारण है कि जिस व्यक्ति के बाल पक गए हैं तो समझना चाहिए कि ये परिपक्व हो गया है, मैच्योर हो गया है, यानी इसके पास अनुभव है, इसके पास ज्ञान है। तो सिंह हनु ने अनुभव से बाल सफेद किए, यानी उनके बाल सफेद हुए हैं तो अनुभव भी आए हैं। ऐसे धूप में खड़े हो गए तो सफेद नहीं हुए, विटामिन की कमी से सफेद नहीं हुए, अनुभव से हुए। सिंह हनु की धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाया, नीचे जल में देख करके, और ऊपर घूम रही मछली की आंख में निशाना लगा दिया। पलक झपकते ही और तालियों से पूरा दरबार गूंज गया। तालियों से पूरा दरबार गूंज गया। उस समय यशोधरा ने राजकुमार को चुना, सिद्धार्थ कुमार को चुना कि हाँ अब ये मेरे पति कहलाने के योग्य है, क्योंकि अब ये शूर है, पराक्रमी है, परम धनुर्धर है। ये जिसे चाहे उसे उसके ऊपर निशाना लगा सकते हैं। ऐसे ही नहीं तो वरण किया, स्वयंवर हुआ। क्या हुआ? स्वयंवर। आज स्वयंवर होता है, वर तो होता लेकिन स्वयं का नहीं होता। वर तो होता है लेकिन स्वयं का नहीं होता। माता पिता तय करते हैं, दादा दादी तय करते हैं, उन्होंने कुछ सोच करके तय किया। दोनों बातों को ध्यान से समझना चाहिए, कुछ सोच समझ करके तय किया। आजकल बहुत 2 प्रकार से विवाह हो रहा है, प्रेम विवाह और
लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, यही है ना, जिसे माता पिता दादा दादी तय करते हैं लड़के लड़की के लिए, वो अरेंज विवाह है। लेकिन जिसे लड़के लड़की पसंद करके विवाह करते हैं उसे प्रेम विवाह कहते हैं। उस समय में भी पति पत्नी चुनने का अधिकार था, लेकिन उसमें भी पति पत्नी चुनने का अधिकार था, लेकिन उसमें भी माता पिता की सहमति होती थी। तो सिंगाल सूत्र में भगवान से जब प्रश्न किया गया कि किन कारणों से माता पिता की प्रशंसा होती है, किन कारणों से माता पिता की प्रशंसा होती पुत्रों के द्वारा, पुत्रियों के द्वारा, उसमें बहुत सारे कारण बताए भगवान ने। कि पूतन के समपूति न जानही, संपत्ति देहि सने समान, विधिवत पालन पोषण करही, सही दुख आप जनित दुख हरही। उसने एक और कहा, क्या कहा कि करत विवाह दबावन देही, निज निज जोड़ी चयन करी। पिता माता पुत्रों के द्वारा हमेशा प्रशंसनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं 5 बातों से। उसमें से एक बात ये भी है कि माता पिता को बेटे बेटियों को विवाह करते समय दबाव नहीं देना चाहिए। क्या करना चाहिए? दबाव नहीं देना चाहिए। करत विवाह दबाव दे, निज निज जोड़ी चयन करी। अपने से जोड़ी उन्हें चयन करने का अधिकार देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। ऐसे बुद्ध की शिक्षाओं में सिंगालोवाद सूत्र में इसका वर्णन है। और ये पहले से था विद्यमान, दोनों बातें थी। आज भी माता पिता जो पढ़ लिख रहे हैं या ऐसे भी हैं तो वो अपने बच्चों को अनुमति देते हैं कि नहीं अपने से विवाह करें, क्योंकि अपने से नहीं करेंगे तो बाद में जब लड़ाई झगड़ा होगा तो बेटी भी माता पिता को कोसेगी, बेटा भी माता पिता को ही कोसेंगे। हमेशा उनके मन में माता पिता के प्रति निरादर पैदा होगा, इसलिए स्वयं ये अनुमति देना चाहिए। तो सिद्धार्थ कुमार और यशोधरा का स्वयंवर हुआ। बोलिए भगवान बुद्ध की, उनका स्वयंवर हुआ, विवाह हो गया, वैवाहिक जीवन जीने लगे। 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ था और 16 वर्ष 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 29 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने वैवाहिक जीवन बिताया और इसी बीच में उनको एक पुत्र भी हुआ। और जब पुत्र हुआ तो नौकरों ने आकर उनको बताया कि कुमार आपको पुत्र हुआ है। क्या हुआ? पुत्र हुआ। तो बोले पुत्र नहीं हुआ। ममज्जं बंधनं जातं पिबत्वान् तावदे, निसज्ज संभ कामे ही आगमा सुंदरं पुरं। बोले कि पुत्र नहीं हुआ है। क्या हुआ? बाधा। इसलिए नाम क्या रखा? राहुल। क्या नाम रखा? राहुल। राहुल का अर्थ है बाधा, संकट। जो अर्थ को सिद्ध करने में बाधा हो उसका अर्थ है, उसका नाम है राहुल। लेकिन आज के संदर्भ में न समझे, उस समय रखा गया नाम राहुल। आप शब्दावली चेक कर लें, उसका यही अर्थ है। क्यों बाधा कहा? इसलिए नहीं कि पुत्र बुरा है,
इसलिए बाधा है, इसलिए कि इसके आने से अब मैं जो गृह त्याग करने वाला हूं उसमें बाधा आएगी, इसलिए बाधा कहा, बंधन कहा। पुत्र पुत्री के मोह में माता पिता फंस जाते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पुत्र पुत्री उस महत्व को समझते नहीं समझते, माता पिता की अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं। जिन्होंने उन्हें पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा बनाया, उन्हीं का निरादर करते हैं। जो उनके सृजन करता है, जो उनके ब्रह्मा है, बनाने वाले हैं, उन्हीं का वो तिरस्कार करता है। तो ऐसे ज्ञान, ऐसे पुत्र का क्या अर्थ है? खड़से जी एक और बात कह रहे थे कि बंदे जी मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि मैं नहीं चाहता कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, बने तो बने, इसमें कोई बुराई नहीं कि डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, प्रोफेसर ही बने, कोई जॉब करे या बिजनेसमैन बने, ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मेरा बेटा बने। क्या बने? बेटा। और आज लोग बेटा नहीं बन रहे, बेटी नहीं बन रहे। जिस दिन आप बेटा बेटी बन जाएंगे, आप रोटी चटनी भी खिलाएंगे तो भी माता पिता को अच्छा लगेगा, वो प्रसन्न रहेंगे। उनको सुख वैभव नहीं चाहिए, बच्चों से प्रेम चाहिए। इसलिए वो प्रेम आप अपने माता पिता को दें, जो आपको गोद में लेकर के उन्होंने आपको प्रेम दिया है। आज आपका समय आया, जब आप बड़े हो जाएं तो आप अपने माता पिता को गोद में लीजिए। ऐसे नहीं, सच में कहने का अर्थ है कि उनका भी लालन पालन करिए, उनका ध्यान रखिए। जैसे माँ ने आपको कुछ कार्य करके कहा बाबू खाना खाओगे, बाबू बोलो, ऐसे माँ को बोलो मम्मा खाना खाओगी, पापा खाना खाओ। कभी पुचकारा नहीं। माता पिता ने हजारों बार पुचकारे होंगे और आपने पुचकारने को जितना पुचकारे होंगे उतना आप सुसु कर दिए होंगे उनके ऊपर। हाँ, लेकिन माता पिता ने बुरा नहीं माना। तो आपके लिए उन्होंने अपने आप को बंधन में रख लिया, रखा कि नहीं? आपके लिए इतना जीवन जन्म से लेकर 20-25 वर्ष तक उन्होंने आपके लिए दिया है भाई। आप तो उनके लिए बंधन ही हो, राहु ही तो हो। क्या हो? राहु नहीं है, राहु ही है, क्योंकि आपने उनके लिए बंधन का सारा इंतजाम कर दिया। आपकी वजह से वो फंसे रहे, नहीं तो आप नहीं होते तो कहीं छोड़ छाड़ के किसी घंटे जी की शरण में आ जाते, घंटे जी हमको भी शरण में ले लीजिए। तो इन अर्थ में कहा है कि मेरे बंधन है, इसलिए आप बंधन ना बने, आप बंधन ना बने, उनके लिए प्रेम बने, उनके लिए मैत्री बने, उनके लिए करुणा बने, उनका सहारा बने। नहीं तो बंधन रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं, अच्छे पुत्र नहीं। तो ममज्जन बंधन जातन तिवत्वान तावदे, ये मेरा पुत्र नहीं है, मेरे लिए बंधन हो गया। निसज्ज समकामी आगमा सुंदर, अब क्या, अब तो बंधन हो ही गया, अब क्या करें? तो राजकुमार ने वैवाहिक जीवन बिताया, एक पुत्र भी हुआ। इतना होने के बाद भी उनका मन गृहस्थी में नहीं लगा, काम भोग में नहीं लगा। वर्णन मिलता है कि वो 4 दृश्य देखते हैं। डॉक्टर बाबा साहब लिखते हैं कि रोहिणी नदी का विवाद होता है, उससे वो गृह त्याग कर देते हैं। ये दोनों बातें सही हैं। तो कामेन जन्नम व्यथितं मतंच, ये 4 दृश्य देखा। अपने सारथी चंद्र के साथ, जिसका नाम छन्न है, उसके साथ वो नगर के बाहर निकलते हैं। क्योंकि पहले के
ज्ञानियों ने, ज्योतिषियों ने कहा था कि इनके लिए भोग विलास के सारे साधन उपलब्ध करा दें, ये घर में ही रहे, घर से बाहर न जाए, नहीं तो इनका मन बदल जाएगा। इसलिए राजा ने सारी व्यवस्था की थी घर में ही, महल में ही, महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं। लेकिन अब ये जब पूरी तरीके से उब चुके हैं काम भोग के जीवन से, तो महल के बाहर भी जाने की इच्छा होती, महल के बाहर जाने की इच्छा होती। राजा से कहते, राजा अनुमति, महल के बाहर जाने की इच्छा होती, राजा से कहते, राजा अनुमति नहीं देते। क्यों? क्योंकि पुत्र का मोह उन्हें बांध करके रखा है। राजा जानामिति भावम, हे राजन, मैं आपके भाव को जान रहा हूं कि आपका भाव मेरे प्रति पुत्र का है, पुत्र मोह है, लेकिन आप मुझे जाने की अनुमति दें। ऐसा सिद्धार्थ निवेदन करते अपने पिता से, बार बार निवेदन करने के बाद पिता अनुमति देते। और पहली ही बार जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले सारी तैयारियां करवा दी राजा शुद्धोधन ने कि कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति, कोई मरा व्यक्ति, कोई सन्यासी दिखे ना, सब रास्ता साफ। जैसे कोई मंत्री आता है तो सारा रास्ता बंद, हाँ, राष्ट्रपति आने लगे, प्रधानमंत्री आने लगे तो झुग्गी झोपड़ियां हट जाएंगी, टूटा फूटा सही हो जाएगा, हाँ, बिगड़ा रास्ता ठीक हो जाएगा, पेड़ पौधे लग जाएंगे, साफ सफाई हो जाएगी, पानी छिड़क दिया जाएगा, हरियाली हो जाएगी, सब हो जाता है। क्यों? क्योंकि राजा आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, अब राजकुमार जा रहे हैं, तो सारी व्यवस्था कर दी गई, कोई दिखे ना, कोई बूढ़ा, बीमार, मृत और सन्यासी दिखे ना, क्योंकि इन्हीं को तो देख करके प्रवृत्तित होंगे, सन्यासी हो जाएगा। लेकिन जाते ही, पहले ही रास्ते में जा रहे हैं छन्न के साथ, थोड़ी ही दूर पहुंचते हैं, बहुत दूर नहीं गए, रास्ते में ही अचानक से दिख ही गया। कौन दिख गया? बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति दिख गया दूर। कैसे चल रहा है? लाठी लेकर के, जिसकी कमर झुक गई है, पुरानी धरण की भांति हो गई। धरण जानते हैं ना, जैसे गांव में पहले जब ऊपर का छप्पर बनता था तो उसमें लकड़ी की धरण लगती थी उसको रोकने के लिए, जिसे आप गाटर कहते हैं, आज लगाते थे। अब वो भी सिस्टम खत्म हो गया तो सीधे लिंटर डालते हैं, टेक्नोलॉजी हाई हो गई। तो लकड़ियों की होती थी, 1 वर्ष 2 वर्ष 10-10 20-20 50-50 वर्ष तक वो लकड़ी रहती थी, और जितनी पुरानी होती थी उतनी ही टेढ़ी होती जाती थी। तो सीधी लकड़ी भी लगाए तो वो भी टेढ़ी होती होती बहुत टेढ़ी हो जाती थी। जैसे सीधा आदमी जब जवान सीधा रहता है, बुढ़ापा आते 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 धरण हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो जैसे कोई पुरानी धरण है। सिद्धार्थ ने देख करके छन्न से कहा, अरे ये छन्न, ये कौन है जो झुका हुआ है, लाठी लेके चल रहा है, जिसका शरीर पुरानी धरण की भांति हो गया? बोले, कुमार, ये तो बूढ़ा व्यक्ति है, वो जो दूर दिख रहा है वो बूढ़ा व्यक्ति है, दिख रहा है जो बूढ़ा व्यक्ति। तो बोले, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? मैं भी ऐसे लकड़ी लेकर के चलूंगा, मेरा भी शरीर पुरानी धरण की भांति हो जाएगा? बोले, हाँ, सभ्य की कुमार यौवनम धर्षयन्ति। कुमार, जितने भी युवा हैं वो सभी बूढ़े होंगे, सबकी कमर झुकेगी। और ये बात देख करके, उस बूढ़े को देख करके सिद्धार्थ कुमार बहुत ही दुखी हुए कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा भी ये जो रूप है ये नष्ट हो जाएगा, तो मुझे
इस प्रकार से काम भोग में लिप्त रहने का क्या मतलब, क्या अर्थ है? इसलिए सारथी से कहते कि सारथी वापस चलो, धिग सारथे अबुध बाल जनस्य बुद्धि, यद यौवनम मदमत्त जराम न फसे। अरे सारथी, धिक्कार है ऐसे अज्ञानियों को जो यौवन की मस्ती में, जवानी की मस्ती में बुढ़ापे को नहीं देखते। देखते हैं, बहुत कम जवान देखते हैं। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो, बूढ़े भी ये कहते हैं अभी तो मैं जवान हूँ, तो जवान कहाँ से दिखेंगे? डाई लगाना, बाल काले करना ये बुरा नहीं है, लेकिन इस भाव को भी जाने कि नहीं सच में मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, और बूढ़ा हुआ तो आज तक किया क्या? एक दिन तो मैं यमराज के करीब हो जाऊंगा, मृत्यु के करीब हो जाऊंगा, हाँ? फिर क्या करूंगा? हाँ? लेकिन आप तो अभी भी सच में दाई लगा के बस अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, यही लगा रहता है। अगर बाल नहीं है, काले बाल तो छोड़ दीजिए, बाल नहीं तो नकली बाल लग जाएगा, विग लग जाएगा। आजकल तो बहुत कुछ हो गया। देखो, आप धोखे में रहना चाहते हैं और संसार आपको धोखा दे रहा है। आप धोखे में रहना चाहते हैं, विज्ञान आपको धोखा दे रहा है, और आप कहते हैं कि विज्ञान से आप बुद्ध हो जाएंगे। अरे कम से कम झड़ता दाई ना होती तो कुछ आवाज भी होता कि नहीं सच में मैं बूढ़ा हो गया भाई, तो कुछ तो अंदर से भावना आती कि नहीं मुझे अब तो कुछ संग्रह करना चाहिए जो साथ में जाए। लेकिन विज्ञान को आपने बना दिया, आप धोखे में रहना चाहते हो, आपको धोखा दे रहा है। लो डाई लो, नहीं डाई तो लो नया विग लो, और ऐसा फिटिंग वाला विग कि लगाए तो पता भी नहीं चलता कि असली है कि नकली। लो, दूर कर दिया आपको। हाँ, तो धिक सारथे अबुध बाल जनस्य बुद्धि, यदि यौवनम मदमत्त जराम न फसे। ऐसे अज्ञानी लोगों को धिक्कार है जो जवानी की मस्ती में बुढ़ापे को नहीं देखते कि मैं भी बुरा होऊंगा। बहुत दुखी होते, चले जाते वापस। दूसरी बार भी आते तो मृत व्यक्ति को देखते, बीमार व्यक्ति को देखते, अंत में सन्यासी देखते। मृत व्यक्ति को देख करके भी उनको बहुत पीड़ा होती है कि क्या मैं भी मर जाऊंगा, क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा। हाँ, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं किसी को देखने के लिए, बोली भगवान, हॉस्पिटल में आप जाते हैं किसी को देखने के लिए, बीमार है, खांसी पकड़ी हुई है, लीवर काम नहीं कर रहा है, सारा अंग प्रत्यंग काम नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को देख करके मन में नहीं लगता कि मेरी अगर ऐसी दशा हुई तो क्या हो, और आज अभी तक हमने क्या किया जो मेरे साथ हो जाएगा? हाँ? अभी तक क्या किया जो हमारे साथ जाएगा? ऐसा भाव नहीं जगता, नहीं जगता। ऐसे ही मृत व्यक्ति है, आप जलाने जाते हैं तो जलाते हैं, जलाते समय बड़ा भाव जगता है, रोते हैं कि अरे एवं धम्मो मम कायो, यही मेरे शरीर का भी धम्म है, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। लेकिन कब तक ये भाव रहता है? जब तक शमशान में है तब तक। घर आए सब भूल गया, घर आए सब भूल गया। तो स्वभावनोपदेशेन कर्तुं शक्यमन्यथा, सुप्तमपि पानीयं पुनरेव गच्छति शीतताम्। स्वभाव आपका जो है उसे उपदेश से ही नहीं बदला जा सकता। उपदेश सहायक है लेकिन बदला नहीं जा सकता जब तक आप उसे धारण नहीं करेंगे। सुप्तमपि पानीयं पुनरेव गच्छति शीतताम्। अच्छा, पानी आप गर्म करते हैं ना,
जब तक गैस नीचे से जल रही है, आग जल रही है, तब तक पानी खूब क्या करेगा, खूब उबलेगा, खूब उबलेगा। गैस बंद कर दीजिए, आग बंद कर दीजिए तो उबलना बंद हो जाएगा। और फिर उबलना ही बंद नहीं, जो 100 डिग्री सी का टेम्परेचर है उसका वो भी कम हो जाएगा, 90 पे, 80 पे, 70 पे, ये फिर वो फिर खत्म। फिर कैसा हो जाएगा, नॉर्मल। 4 दिन कथा सुना, खूब उबला, कथा बंद हुई तो गर्म रहा। 1 महीने बाद 90 डिग्री सी हो गया, फिर 2 महीने बाद 80 डिग्री सी हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर लो जैसे थे जस के थे जस के तस, लो जैसे थे जस के थे जस के तस। इसलिए बुद्ध ने कहा कालीन धम्म श्रवण, समय समय पे धर्म का श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ठंडी हो रही है आग, जो ठंडा हो रहा है पानी, वो क्या हो जाए, गर्म होता है, बराबर गुनगुना बना है, गुनगुना पानी बना है। हाँ? तभी आपको लाभ देगा। तो ये चारों दृश्य देखते हैं और देख करके वो गृह त्याग करते हैं। देखिए आपके मन में भाव जगता होगा कि कभी बूढ़ा नहीं देखा, कभी बीमार नहीं देखा, कभी मरा नहीं देखा। ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति ने न देखा? शुद्धोधन तो खुद ही बूढ़े हो चुके थे यार। हाँ, उनके दादाजी तो बूढ़े रहे ही। अरे राज दरबारी और भी जो लोग रहे होंगे, कोई न कोई तो बूढ़ा रहा ही होगा। तो क्या सिद्धार्थ कुमार ने कभी बूढ़ा नहीं देखा, कभी बीमार नहीं देखा? क्या उनके पिता कभी बीमार नहीं हुए होंगे? जब से उन्होंने जन्म लिया हुए होंगे, माता बीमार हुई होगी, विवाह के बाद पत्नी भी कभी न कभी बीमार हुई होगी, कोई न कोई तो बीमार हुआ होगा। ये सब कुछ उन्होंने देखा था। तो फिर ये 4 दृश्य देख करके कैसे घर छोड़ दिए? ऐसा हो सकता है? ये तो गलत है ना, तो सब गलत ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप भी तो देखते हैं रोज, आपको भी तो छोड़ देना चाहिए। उनके लिए तो मान लीजिए इतना बंधन था कि वो कुछ देख नहीं पाते हैं, लेकिन आप तो रोज देखते हैं, आपने तो नहीं छोड़ा, तो ये बात तो लागू नहीं होगी। तो मैंने बताया था आपको कि हमारी आंखें जब खुली रहेंगी तब हम नहीं देखते हैं। हम कब देखते हैं? जब ध्यान देते हैं तब देखते हैं। कब दिखाई देता है? जब ध्यान देते हैं तब दिखाई देता है, ऐसे ही नहीं दिखाई देता। आपने कोई वस्तु रख दिया, वहीं सामने नहीं दिखाई देता, ध्यान देंगे तो दिखाई देगा। ऐसे ही जब ध्यान जगता है, प्रज्ञा का चक्षु, प्रज्ञा की आंख खुली रहती है, तब आपको दिखाई देता है। उदाहरण से समझाता हूं, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? यह नहीं पता है। बड़ी भगवान को देखिए इधर से, किसने किया? हाँ, जेम्स वाट ने किया। अच्छा, जेम्स वाट ने कैसे किया? कहानी तो आपने पढ़ा होगा। उनकी माता खाना पका रही है, पानी गर्म हो रहा, चावल भी पकाएंगे तो उसमें पानी रहता है, दाल भी पकाएंगे तो उसमें पानी रहता है, सब्जी भी पकाएंगे तो उसमें पानी रहता है। और भाप अगर ढक दिया तो अंदर भाप बनती है ना। उन्होंने देखा कि माँ भोजन पका रही है और पकाते पकाते क्या देख रहे हैं कि भाप से ढक्कन जो है वो उठ जा रहा है। भाप में इतनी शक्ति कि ढक्कन उठा दे रहा है। और उनकी आंखें खुल गई, अरे इतनी शक्ति भाप में कि ढक्कन उठा दे रहा है। अच्छा, इससे पहले कभी माँ को खाना बनाते नहीं देखा, ढक्कन उठते नहीं देखा था? पहली बार देखा था क्या?
हाँ, पहली बार देखा और वैज्ञानिक हो गया? नहीं, देखा हजारों बार, लेकिन ध्यान से नहीं देखा, आंख से देखा था। कैसे देखा था? आंख से देखा था। लेकिन इस बार जब देखा तो प्रज्ञा का चक्षु खुला था, ज्ञान का चक्षु, ज्ञान का नेत्र खुला था। अरे भाप में भी शक्ति है, इसलिए भाप का इंजन बनाया। इतनी बड़ी ट्रेन चलती थी, अब नहीं, अब तो और साइंटिफिक हो गया। हाँ? पेड़ से फल नीचे गिरता है, वैज्ञानिक सोया है। क्या देखा? कौन है वो वैज्ञानिक? हाँ, आइंस्टीन है। और देखा कि पेड़ से फल नीचे गिरा, तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया? पेड़ से फल नीचे गिरा